वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थोड़ी सी बात करेंगे जो कि मुश्किलात का शिकार वंस अगैन हो गई है। एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर ने संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं और वो कह रहे हैं कि अलीमा खान पार्टी सरबराह बनाने की मुहिम चला रही हैं। आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा जिसमें अलीमा खान के नाम के साथ वज़ीर आज़म और चेयरपर्सन लिखा जा रहा है। तो ये बाकायदा वो कह रहे हैं कि कैंपेन चला रहे हैं ताकि इनको पार्टी का हेड बना दिया जाए। अच्छा, ये सिर्फ एक ग्रुप की बात नहीं हो रही है। पीटीआई के अंदर अब ये कहा जा रहा है कि पता नहीं कितने सारे ग्रुप्स जो है ना वो सामने आ चुके हैं। अब अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनकी काबीना, खैबर पख्तूनख्वा की काबीना के अंदर भी उखाड़ पिछाड़ चल रही है और ये कहा गया कि 10 वुज़रा और मशीरों के महकमे जो है ना वो भी तब्दील कर दिए गए हैं, जबकि मुआविन खुसूसी मोहम्मद आसिम को तालीम का महकमा दिया गया है और गुज़श्ता रोज़ तालीम के वज़ीर जो थे फैसल तरकई उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था और मुआविन खुसूसी मोहम्मद इसरार को आबपाशी का महकमा भी दिया गया और इसी तरह से कई तब्दीलियां भी की गई हैं। तो इस वक्त चल क्या रहा है पीटीआई के अंदर? डेफिनेटली इख्तलाफात हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या ये इख्तलाफात इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि अब मीडिया की जीनत बनेंगे? ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फवाद चौधरी साहब। फिर हम कोशिश करेंगे पीटीआई के रहनुमा फराज मुगल साहब से भी रब्ता करें और ये भी जानें कि वो क्या सोच रहे हैं, किस तरह से देखा जा रहा है पीटीआई के मामले। फवाद साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये सवाल कि ये जो सीएम की केपीके का एक दावा है कि अलीमा खान को चेयरपर्सन बनाने के लिए मुहिम चलाई जा रही है, आप क्या समझते हैं कि ये दावा किस तरह का है और क्या वाकई में कोई ऐसे लोग मौजूद हैं या ऐसा हल्का मौजूद है पीटीआई के अंदर जो ये चाह रहा है कि अलीमा खान को लीडर के तौर पर सामने लाएं? पाकिस्तान में ना इस वक्त जो पॉलिटिक्स है उसमें पार्टियां रेलिवेंट नहीं है। पीटीआई की कोई हैसियत और अहमियत नहीं है, पीपल्स पार्टी की कोई अहमियत नहीं है, नून लीग की कोई अहमियत नहीं है। पाकिस्तान की सियासत इस वक्त दो पटड़ियों पे चल रही है। तो इसलिए ये कहना कि इमरान खान की मौजूदगी में कोई चेयरमैन बन जाएगा या कुछ हो जाएगा, वो तो फिर जो गौहर है वही होगा। इसके अलावा तो उसकी कोई हैसियत अहमियत नहीं होगी। अलबत्ता मैं ये समझता हूँ कि पार्टी की यकजहती के लिए जरूरी है कि इमरान खान की जो फैमिली है उसको ही आगे रखा जाए और अगर इमरान खान के जो बेटे हैं अगर वो पॉलिटिक्स में आएंगे तो वो एक बहुत बड़ा खबर होगी और एक बहुत बड़ा यूनिफाइंग फोर्स होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए। और अगर वो नहीं आते तो फिर अलीमा खान ही जाहिर है लोग उनके साथ हैं, अली अमीन गंडापुर के साथ तो नहीं है। मैं ये समझता हूँ अली अमीन ने कल जो बयान दिया है, उन्होंने वो बयान दे के अपनी पॉलिटिक्स को बड़ा नुकसान पहुंचाया है, अपनी हुकूमत को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। फवाद चौधरी साहब, लेकिन खान साहब तो हमेशा मौरूसी सियासत को ना लाने के लिए बात कर रहे थे। जो लोग मौरूसी सियासत कर रहे हैं उनके खिलाफ बात कर रहे थे। अब कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अलीमा खान को आगे लाने की कोशिश जो है वो दरअसल बानी पीटीआई के करीबी खानदान को पार्टी क़यादत पर काबिज रखने की हिकमत अमली है। आप इससे कितना इत्तेफाक करते हैं? ये तो मैं तो इत्तेफाक नहीं करता, मैं तो एडवोकेट कर रहा हूँ। इसलिए कि देखो ना, लोग किसी और के साथ जुड़ नहीं रहे, लोग सिर्फ इमरान खान की फैमिली के साथ जुड़ते हैं और जो लोगों को अपने साथ जोड़ रहा है उसी नहीं आगे आना है ना। कोई जाहिर ख्वाहिश तो हर बंदे की होगी कि पार्टी को वो चलाए और वो ज्यादा बेहतर चला सकता है। हम भी कहेंगे कि नहीं जी वो इमरान खान जो है वो इस तरह नहीं चला रहे तो हम ज्यादा बेहतर चला सकते हैं। बट फैक्ट इज कि जिसके साथ लोग हैं अहमियत तो उसकी है। ठीक है, बट वेरी इंटरेस्टिंगली ये तो वही मौकिफ हो गया ना, ये जो अनम बात कर रही थी मौरूसी सियासत के अगेंस्ट रहे खान साहब सारी जिंदगी, और अब आकर अगर ये कहा जाए कि क्योंकि किसी और के साथ उनकी पार्टी नहीं चल रही है या लोग नहीं चलना चाह रहे हैं तो फिर उनकी बहनों को या उनके बेटों को आगे आ जाना चाहिए, डेफिनेशन वही बनती है। खैर, इस वक्त जो सिचुएशन है, गंडापुर साहब का एक और बयान भी है, वो ये कह रहे हैं कि व्लॉगर इख्तलाफात को बढ़ा रहे हैं और अलीमा खान जो है ना वो व्लॉगर्स को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर रही हैं, उनका कोई साथ नहीं दे रही हैं। तो इन हालात में ये जो सिचुएशन अब चल रही है, ऊपर जितनी भी हमने बात की, आपको पार्टी का मुस्तकबिल कुछ नजर आ रहा है पाकिस्तान में? पार्टी ने तो मैंने आपको जिस तरह पहले कहा कि पार्टी की तो कोई हैसियत और अहमियत है नहीं। ये जो सारे लोग अभी आपको लीडरशिप में नजर आ रहे हैं ये लोग तो पार्टी के थे ही नहीं। मतलब गौहर का क्या ताल्लुक है तरीके इंसाफ से, या सलमान राजा का क्या ताल्लुक है, या शेख वकास वगैरह इनका क्या ताल्लुक है? ये सारे लोग तो एक हादसे के नतीजे में लीडरशिप में आ गए हैं। तरीके इंसाफ की लीडरशिप तो बची नहीं है और उसके नतीजे में इमरान खान अलबत्ता और ज्यादा पॉलिटिकली पावरफुल हो गए और ज्यादा उनको जो है वो एक अहमियत मिली है।
और जब अब पार्टी की कोई हैसियत नहीं है, अब इमरान खान की हैसियत है, बाकी तो ये तो आप कह रहे हैं ना कि इन सारे लोगों का क्या ताल्लुक है पार्टी से, लेकिन आपका तो गहरा ताल्लुक रहा है, लेकिन आप नजर नहीं आते कहीं पे भी। अच्छा फवाद साहब, आप क्या समझते हैं, पार्टी की क़यादत इस वक्त बानी पीटीआई की रिहाई पर फोकस करने की बजाय आपको लगता है कि पावर पॉलिटिक्स में ज्यादा उलझी हुई है और इससे और किसी को नहीं पीटीआई को नुकसान हो रहा है? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। जो लोग MNA बन गए, जो लोग वजीर आला बन गए, वजीर बन गए, उन्होंने तो ख्वाब में नहीं सोचा था कि हमें ये ओहदे मिल जाएंगे। अब जैसे मशाल अगर बन गई हैं सेनेटर, तो देखे ना, वो तो जिंदगी में काउंसलर नहीं बन सकती थी। तो ऐसे लोग आगे आगे हैं जिनकी कोई पॉलिटिकल जदोजहद नहीं है, जिनकी कोई पॉलिटिकल मोरालिटी, जिनको पॉलिटिक्स की ABC का नहीं पता, लोगों का नहीं पता। तो वो लोग जब आगे आएंगे तो जाहिर है फिर पार्टी का ऐसा तमाशा लगेगा ना जो लग रहा है। ये पार्टी तो इस वक्त बिल्कुल एक इमेच्योर लोगों के हाथ में है जो सियासत सीख रहे हैं। वो जब इमरान खान रिहा होते हैं, बात होती है, जाहिर है उसके ऊपर एक और बहस है, इमरान खान रिहा कैसे होंगे जब पार्टी इस तरह की बच्चों के हाथ में दे देंगे। आप कह रहे हैं कि वो लोग कह रहे हैं कि हम सियासत अभी सीख रहे हैं। इसी तरह का कुछ मिलता जुलता हमने देखा था जब वजीर आला पंजाब बनाया गया था पीटीआई की गवर्नमेंट ने। उस्मान बुज़दार साहब वो भी कह रहे थे मैं भी सीख रहा हूँ, सीख जाऊंगा। तो वैसी सियासत ये लोग भी हमने ये भी देखा था कि पीटीआई के अंदर भी काफी तनकीद हुई थी जो हमें हमारे तक इत्तलात पहुंचती थी। अब